बहुत मुश्किल ला कि तब मैं घूंघट वाली दुल्हन थी जी, बिल्कुल, और गाँव में मैं तो गांव हाँ। में और मेरा बिजनेस भी गांव में ही है। मैं गांव में ही रहती हूँ। क्या नाम हुआ आपका? नूतन झा नाम है मेरा। कहाँ से हैं आप? मैं बिहार मधुबनी जिला से झंझारपुर ब्लॉक और लोहला गांव से बिलोंग करती हूँ। क्या है आपका जो ये यहाँ पे हैंडलूम लगाई हैं, वो क्या है उसका थोड़ा-सा बता दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं एक्चुअली थोड़ा सा मल्टी क्राफ्ट में जाके मैंने प्रोडक्ट बनाने की कोशिश की है और स्पेशली जो है वो मधुबनी पेंटिंग पे है। मधुबनी को रिप्रेजेंट कर रही हाँ, हैं मिथिला मधुबनी, पेंटिंग हाँ, हाँ। मिथिला पेंटिंग को हुँ, हुँ। मधुबनी झंझारपुर से ही हूँ मैं। तो मैंने वैरायटी एप्लिक का, एम्ब्रॉयडरी का, हुँ। पेंटिंग का और सिक्की क्राफ्ट का, इन सब चीज़ों के प्रोडक्ट लाए हैं और वहाँ जो मेरे साथ काम करती हैं उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाती हूँ मैं। अरे तो वाह! वो हुँ। मेरे साथ, मेरी टीम, हम सारे मिलके काम करते हैं। उसी को एक्सप्लोर करने के लिए मैं आज बिहार महिला उद्योग संघ के द्वारा मैं ज्ञान भवन में अक्सर लगाती रहती हूँ। तो मैं वही प्रोडक्ट कुछ अलग करके नए-नए चीज़ों पे, जैसे कॉट सेट्स हो गए, सूट सेट्स हो गए, तो सेट में पैंट सेट हो गए, कुर्ती सेट हो गए, फ्रॉक हो गया, कुर्ता, तो मल्टीपल चीज़ें हैं, उन सब पे करके मैंने कोशिश की है मधुबनी पेंटिंग को एक्सप्लोर करके कि और किस-किस चीज़ों पे किया जा सकता है और किस तरह से हम इसको और ज़्यादा एक्सप्लोर कर हमेशा सकते हैं। एक्सप्लोर करती हो उस तरीके से सामान। हाँ, हाँ, उस तरह से और अच्छा, डिमांड के अकॉर्डिंग भी कि अच्छा लोग। आपकी जर्नी टफ रही होगी मेरे हिसाब से क्योंकि आप मधुबनी से बिलॉन्ग करती हैं और फिर वहाँ से ऐसे छोटे से बिजनेस को शुरू करके इतने बड़े मुकाम पे लाना बहुत मुश्किल रहा होगा। ये जर्नी थोड़ा-सा आप हमारे साथ शेयर जी, करिए। मेरे लिए इसलिए बहुत मुश्किल ला कि तब मैं घूंघट वाली दुल्हन थी जी, बिल्कुल, और गाँव में तो मैं गांव हाँ। में और मेरा बिजनेस भी गांव में ही है। मैं गांव में ही रहती हूँ और तब उस वक्त जब मैंने स्टार्ट किया तो रोड पे बिना घूंघट के निकलना भी टफ था और बैंक भी जाना अलाउ नहीं था। और इन सब चीज़ों को संघर्ष करते हुए फीमेल होके एक गांव में, वो भी क्षत्रिय ब्राह्मण होके, शटर गिराना उठाना एक कलंक ही माना जाता था। उस जब मैंने स्टार्ट किया तो बहुत सारे सवाल जवाब भी उठे, बहुत सारे कमेंट्स भी पास हुए उसको फेस करते हुए। किसका सपोर्ट मिला सबसे ज़्यादा? रियलिटी में अगर कहूँ तो कुछ वेल विशर्स जो हैं, जब मैंने स्टार्ट किया उस जर्नी में मेरे पापा के कुछ वर्ड्स थे, वो मुझे बहुत ही पॉजिटिविटी देते थे कि काम कोई बुरा नहीं है। मैं जब परेशान हो जाती थी लोगों के कमेंट्स से, लोगों की बातों से, तो रोने लगती थी, थक जाती थी, तो वो कहते थे तुम सही हो, तुम काम कोई बुरा नहीं कर रही हो और तुम्हारी नीयत सही है, फिर लोगों की परवाह नहीं करो, क्योंकि लोगों की परवाह करोगी तो फिर काम नहीं कर काम नहीं कर पाओगी। पाओगे। तो तो जहाँ फैमिली से से है, पापा का सपोर्ट रहा। पापा से रहा और बाद में अब मेरे हस्बैंड की मैंने घर संभाल लेते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है बहुत कि मैं अच्छी अगर है। निकल ली तो वो घर संभाल, शुरू में उनसे भी थोड़ी वो थी कि क्यों जाना, क्या करना, लेकिन अब जिस तरह से देखा है उन्होंने कि मैंने एक जगह बनाई है सोसाइटी में, तो अब वो भी सपोर्ट करते हैं कि नहीं, जाने के लिए मना वगैरह नहीं करते हैं, कहीं आने जाने के लिए एक्सप्लोर करती हूँ, काम भी करती हूँ, फैमिली में भी जो पॉसिबिलिटीज़ होते हैं वो सपोर्ट करती हूँ। तो अब है सबका, नहीं तो स्ट्रगल था। जब मैंने स्टार्ट किया उस वक़्त मुझे ये वर्ड्स ही सपोर्टिव थे, फाइनेंशियल भी मुझे किसी का सपोर्ट नहीं था अब और कैसा लग रहा है यहाँ आके? अ, एग्जीबिशन में अपना हैंडलूम प्रेजेंट करती हैं, कैसा लगता है? अच्छा लगता है कि अपने काम को, अपनी एरिया के काम को, और सबसे ज़्यादा अच्छा इसलिए लगता है कि जिस एरिया में लोग मिथिला पेंटिंग को नहीं जानते थे, जहाँ मिथिला पेंटिंग के आर्टिज़न्स नहीं थे, जहाँ किसी को आता नहीं था, मैंने उस एरिया से स्टार्टअप लिया। उस एरिया में लोगों को सिखा के, उनको एम्पावर्ड करके और फिर उस एरिया को मिथिला पेंटिंग का एक जो है ना, एक एरिया मैंने बनाया है, एक गढ़ बनाया है कि वहाँ भी अब मिथिला पेंटिंग का काम जाता है। वहाँ के लोग एंटरप्रेन्योर तो बिल्कुल नहीं थे, किसी को तो पता ही नहीं था कि एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है और हमें करना क्या है। तो बच्चा बच्चा जो है अब ना वो एंटरप्रेन्योरशिप की ओर बढ़ रहा है, उसको अहमियत दे रहा है, उसमें जाना चाह रहा है। जॉब जी। के अलावा पहले जानते बिहार वाले तो पता ही है आपको, वो उस एरिया में ये चीज़ें हो रही, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मैं इस पे बहुत खुश हूँ कि मैंने और
जो भी कुछ अचीव किया हो, लेकिन ये अचीव किया है कि वहाँ की फीमेल्स जो गर्ल्स और फीमेल्स जो हैं वो और कुछ लड़के भी कि एंटरप्रेन्योरशिप की ओर बढ़ रहे हैं, वो उसकी तरफ कदम आकर्षित बढ़ा हो रहे रहे हैं। हैं। हाँ, आकर्षित हो रहे हैं कि नहीं हमें ये बिजनेस करना चाहिए, बिजनेस में इंटरेस्टेड हो रहे हैं, जो कि बिजनेस तो माइंड में था ही नहीं पहले। आपको पता ही होगा गांव की एरिया में फीमेल तो दूर, तो बच्चा बच्चा बिजनेस माइंडेड हो रहा है वहाँ पे। ये मैं लोगों का कैसा प्यार मिल रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं? लोगों का मुझे वहाँ पे बहुत प्यार मिल रहा है, इसलिए क्योंकि जब मैं घूंघट में थी तो अब मैं जेंट्स में भी वहाँ निकलती हूँ, तो दूसरे का मुझे नहीं पता क्या मेरे पीठ पीछे बोलते हैं, लेकिन जो मुझे मेरे नेचर से मेरे काम से वाकिफ हैं, जिन्हें पता है कि मैं काम कैसा कर रही हूँ, जिन्हें पता है कि मैंने ये काम करके किन लोगों को सपोर्ट दिया है, किन लोगों के फेवर में काम किया है, वो मुझे उसमें भी एक्सेप्ट कर रहे हैं और बहुत प्यार देते हैं। मतलब एज ए डॉटर ट्रीट हो रही मैं, जहाँ खास करके खर्रक में मेरा जो है, तो वहाँ मेरी कभी कभी घूंघट वो हो जाती है, मैं अब सूट पहन के भी जाती हूँ, तो वहाँ मुझे बेटियों जैसा ही प्यार काम से मिलता है। पहचान मिला। हाँ, मेरे काम से मेरी बेटियों की पहचान, बहू से मैं बेटी की तरह ट्रीट होने लगी, मुझे अच्छा लगता है। तो जैसे कि बता रही हैं नूतन झा जी कि साड़ी घूंघट से जींस तक का सफर तय किया है, अपनी कहानी बताई है, जो जर्नी जो छोटे से गांव से अपना बिजनेस शुरू की है वो बताई है। आपको कैसा लगा आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको अगर कोई क्वेरी हो तो जरूर करें। महिला उद्यमी में आगे बढ़े और ऐसे ही महिलाओं को सपोर्ट करें। बने रहिए हमारे साथ अशोका न्यूज पर। धन्यवाद।